4 जून 2022 पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है हिप्पोक्रेटिस को। रेबीज वायरस कैन यूजुअली ट्रांसमिट थ्रू, किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, संचारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संक्रामक लार, इन्फेक्टिव सलाइवा। What among the following is usually present in the prokaryotic cell? तो इन सेल में क्या पाया जाता है आपको ये बताना है इन ऑप्शंस को देख करके। सो राइट आंसर हो जाएगा सी, राइबोसोम। इन बोन्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अकर इन द रेशियो ऑफ, हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस किस अनुपात में होते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा 2:1। रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। मीन्स जो विटामिन के है उसका क्या वर्क होता है? रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, मेनली ये काम होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए काम आता है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भी विटामिन के काम करता है। और इसका थर्ड जो है ये भी याद रखें, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम होता है साइनोकोबालामीन। जनरली जितने भी विटामिन बी की कैटेगरी में विटामिन्स आते हैं वो सभी क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। एंड ध्यान रखें, B12 को जैसे साइनोकोबालामीन बोलते हैं वैसे ही कोबालामीन भी बोला जाता है। मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? देखिए ऑप्शन वाइज चला जाए तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया, क्योंकि मूत्र में यूरिया होता है। बाकी अगर वर्णक के बारे में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये पीला होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है यूरोक्रोम। इसकी वजह से मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। कोशिका का शक्तिघर किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ओके, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो क्रिया है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ठीक है, तो आपको जल में घुलनशील विटामिन बताने हैं, वाटर सॉल्यूबल। सो इसका राइट आंसर, वैसे जो जल में घुलनशील होते हैं वो बी और सी दोनों ही होते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा बी आंसर विटामिन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो बी और सी के अलावा जो बाकी विटामिन है, ठीक है, लाइक ए है, डी है, ई है, के है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं? वसा में। तो बी और सी को लेकर के आपको याद रखना है कि ये जल में घुलनशील होते हैं। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 जिसका पेपर हुआ था 24/10/2021 को इवनिंग शिफ्ट। देखिए क्वेश्चन, भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है, तो ये संबंधित है किससे? कोविड-19 से। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइकोव डी। और इसकी स्पेशल थिंग ये है कि ये वर्ल्ड का भी फर्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। और ये किस एज ग्रुप के लिए है? ये 12 इयर्स और ऊपर उससे जो अबव है उन लोगों के लिए ये वैक्सीन है। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वक्षीय गुहा, थोरेसिक कैविटी। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में अवरोध। देखिए ऑप्शन डी, हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, ना कि निम्न होता है। एंड फर्स्ट है कोरोनरी अटैक, जिसके कारण क्या हो सकता है? हृदयघात भी हो सकता है। अरवी येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है उगता है, कहाँ उगता है ये? ऑब्वियसली ये जमीन के अंदर उगता है, न जमीन की सतह पर न जलीय सतह के ऊपर। इसका राइट आंसर है अंडरग्राउंड। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है, किसका है ये? कार्बोहाइड्रेट का। जिससे किसे लाफिंग गैस, हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो लाफिंग गैस का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O।
बॉक्साइट इज द ऑरे ऑफ, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है एल्यूमिनियम का। सो इज इट राइट? Al2H2O4। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये सब तो विटामिन की कमी से है। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्वाशियोरकोर। और इसके अंदर क्या होता है? हाथ और पेट और पैर इसमें फूल जाते हैं। क्वाशियोरकोर रोग में क्या होता है? पेट और पैर ये फूल जाते हैं। और जो स्किन है उसमें भी एलर्जी हो जाती है, यानी कि ये सूख जाती है, पपड़ी बन जाती है इत्यादि। यहाँ पर इस तरीके से प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकोर रोग में होता है। नेक्स्ट पेपर देखिए, दिनांक 24/10/2021 मॉर्निंग। निम्न में से कौन से तत्व, एक्चुअल में फॉलोइंग आर लिक्विड्स, लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर? हीलियम, ब्रोमाइन, मर्करी और क्लोरीन। राइट आंसर हो जाएगा एक तो ब्रोमाइन और एक मर्करी। 2 और 3 दोनों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। जठर शोथ, गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जब इसकी बात होती है तो आंसर हो जाएगा डी। इससे हमारा जो पेट है वो खराब हो जाता है, उल्टी, दस्त ये जो है इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? हाउ मेनी स्पाइनल नर्व पेयर्स आर देयर इन ह्यूमंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 31। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक तरीके की फंगस होती है, या फिर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई फ्रूट होता है किसी प्लांट का, समवॉट लाइक दैट, ठीक है। फंगस का मतलब होता है कवक, एंड मशरूम क्या होती है? एक कवक होती है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बहुत सारों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। तो किसकी उपस्थिति में होते हैं ये भी ध्यान रखें आप लोग। बी, जाइमेज की उपस्थिति में। डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। और एक बात और, पर्टुसिस का जो दूसरा नाम है पी किसको इंडिकेट करता है? ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ। तो यहाँ पे यदि हम डिप्थीरिया की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? जो हमारा नाक होता है और जो गला होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। देन पर्टुसिस की बात करें जिसे वूपिंग कफ भी बोलते हैं, यानी कि इसमें बहुत ही खतरनाक जो है वो खांसी हो जाती है, बिना रुके खांसी जो है लगातार चलती रहती है। और ध्यान रखें जो टिटनस है वो मिट्टी के अंदर, मिट्टी या डस्ट में कुछ कॉमन से जर्म्स होते हैं, है ना, उनके कारण से ये टिटनस रोग फैलता है। डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने के लिए। क्या परिवर्तित करने के लिए है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जनरेटर वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। ये क्या करती हैं? जैसे स्टार्ट करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, यानी कि आपको ये देखना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखिए जो आपको सबसे इजी लगता है उसे पहले मैच करवाइए। जैसे कि लैक्टिक अम्ल है तो वो कहाँ पर पाया जाता है? दूध में। तो आपको ऑप्शन नंबर डी देखना है कि डी में 3 किस में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने ऑप्शन देखा आपको सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे डी में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट हो जाएगा। और मैच कर लीजिए। ए में सेकंड, यानी कि सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में, बिल्कुल खट्टे फलों में ही होता है सिट्रिक, ठीक है। सेकंड देखिए बी में फर्स्ट, यानी कि ब्यूटेरिक अम्ल किस में है? मक्खन में है। सी देखिए, सी में फोर्थ दिया हुआ, यानी कि एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरके में होता है। ओके। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। हार्ट मसल्स कैसी होती है? देखिए जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो अपने आपे में तो होती नहीं है, ठीक है, अपन अपनी इच्छा से उसको कर नहीं सकते हैं कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर ऐच्छिक वाला तो हो नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इनवॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड, ठीक है, रैखित होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर?
तो सबसे मीठी जो शर्करा है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रक्टोस। मनुष्यों में रक्त क्षीणता एनीमिया का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो लौह की कमी ही एनीमिया का मुख्य कारण है। बीसीजी का टीका बच्चों को किस लिए दिया जाता है? टीबी के लिए। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बैसिलस कैलमेट गुएरिन। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब प्लांट्स जो है वो ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2। ठीक है, वैसे तो डे और नाइट का जो होता है इनका अलग ही वो फंडा होता है। डे में हमें O2 देते हैं और नाइट में ये लोग खुद O2 लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये समय जो है वो कब का होता है? जब ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्वीलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सांध्य प्रकाश। इस समय पर क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो बहुत ही डिम हो जाती है और तो ये जो है पौधे अपना खाना है वो नहीं बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहाँ पर नहीं होती है। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। किस कारण से ये बड़ा प्रतीत होता है? सो एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन इसका राइट आंसर है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? सो ये लगभग होती है 13 से 18 ग्राम या फिर मिलीलीटर प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में। और कहीं पर 100 मिलीलीटर नहीं लिखा हुआ होगा, उसकी जगह पे हो सकता है डेसीलीटर लिखा हुआ हो। ठीक है, सो ये है पुरुषों के लिए। और वहीं आपसे महिलाओं के लिए पूछ लिया जाए तो 11.6 यानी कि आप मान सकते हैं 12 से 15 है, लगभग 12 से 15 ग्राम होती है फॉर फीमेल्स। निम्न को मिलाना है। देखिए इसमें सबसे इजी जो है देखा हुआ क्वेश्चन आपने कई बार होगा एपीकल्चर, तो ए के अंदर जो होगा वो सेकंड होगा। तो आपको ऑप्शंस पे जाना है, ए में सेकंड कहाँ है, तो ऑप्शन ए और डी में से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो बट यहाँ पर बी और सी को आपको देखना ही होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। दैट्स वाई देखिए सिल्वीकल्चर आपको पता होना चाहिए कि ये होता है वनवर्धन। ओके, सो बी में क्या होगा? थर्ड। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड सी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 1। विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। सो याद कीजिएगा, सिल्वीकल्चर वनवर्धन, विटिकल्चर अंगूर की खेती, एंड एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एक मधुमेह रोगी में रिक्त स्थान द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कौन सा टेस्ट होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जो एलिसा टेस्ट है वो किस काम आता है? टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड। डेनिस टेस्ट किस लिए काम आता है? टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए। बारफोर टेस्ट ये किस काम आता है? 2-3 चीज़ें इससे आइडेंटिफाई होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है या फिर मोनोसेकेराइड्स हैं, उनकी रिड्यूसिंग होने को डिटेक्ट करते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोनोसेकेराइड्स। सो फाइनली आफ्टर इन ऑप्शंस को देखने के बाद में आपको ये पता चल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या करता है? इसमें शुगर टेस्ट की जा सकती है। ठीक है, शुगर कैन बी टेस्टेड हियर। शुगर कैन बी टेस्टेड इन अ डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसके अंदर शुगर टेस्ट की जाती है, और जो ग्लूकोज है उसे देखा जाता है इन यूरिन। अगला क्वेश्चन देखें, फल पक्कन के द्वारा उद्दीपित की जाती है, यानी कि फलों को पकाने के लिए इनमें से क्या यूज़ में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। ओके, अदर ऑप्शन पे भी देख लीजिए। जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है? सेल के डिवीज़न और डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। देखिए नाम से ही कुछ आपको यहाँ पे प्रतीत हो जाएगा, जर्मिनेशन। जिब्रेलिन का मतलब आप ऐसे देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, और देखिए ऑक्सीन है। ऑक्सीन नाम से थोड़ा सा देखिए, ऑक्सीजन हमें क्या करती है? ठीक है, एक तरीके से हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑक्सीन क्या करती है? ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो देखिए तीनों का कनेक्शन बैठ रहा है। साइटो मतलब सेल से रिलेटेड है, जिब्रेलिन मतलब जर्मिनेशन से रिलेटेड है, एंड ऑक्सीन मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट।
और इथाइलिन जो है वो किस में ज़्यादा पाया जाता है, जब फ्रूट पकने वाले होते हैं, पक रहे होते हैं, तब उसकी जो मात्रा है वो ऑटोमेटिकली इथाइलिन की बढ़ती जाती है। लेकिन कच्चे फलों में जो इथाइलिन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, ना के बराबर होगा। तो आजकल क्या होता है, जो फ्रूट्स है उनको पकने से बचाने के लिए ज़्यादा दिन तक यदि स्टोर करना है उनको, ठीक है, तो ऐसे में जो ये इथाइलिन है इसको वहाँ पर मैनेज किया जाता है, इसको बढ़ने से रोका जाता है, या फिर होता है तो इसे उन फलों के ऊपर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं, और इस प्रकार से फ्रूट्स को ज़्यादा दिन तक चलाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी भी आजकल वर्क कर रही है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका संबंध है, ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो है वो काऊ से हुआ है और इसे वहाँ पर बोला जाता है वैका, ठीक है, वैका मतलब होता है काऊ और इसी से बना है वैक्सीनेशन। लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि काऊ वर्ड जो है वो गलत है, बट यहाँ पर देखा जाए एग्जाम के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर है गाय से। ये पेपर है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, ठीक है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है, सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्निया। तो इसके अंदर क्या होता है, जिस व्यक्ति की कॉर्निया खराब होती है उसी का यहाँ पर कॉर्निया रिप्लेस किया जाता है, और ये जो नेत्रदान होता है आफ्टर डेथ किया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, फर्स्ट वन सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन, बिल्कुल सही है। सेकंड वन गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, राइट। देन थर्ड वन है वो है नॉट करेक्ट, ठीक है। टेलीस्कोप का किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने किया था, मार्कोनी रेडियो। दैट्स वाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन, इट इज़ राइट आंसर। तो डायनामाइट जो है वो किसने इन्वेंट किया था, अल्फ्रेड नोबल ने, एक स्वीडिश इंजीनियर कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। सो ये तीनों सही हैं और राइट आंसर ये हो जाएगा। नियोप्रीन रबर इज अ पॉलीमर, किसका पॉलीमर है ये, किसका बहुलक है, तो इसका आपको पता हो तो नियोप्रीन को और क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। यानी कि बहुत सारे क्लोरोप्रीन मिलकर के क्या बनाते हैं, नियोप्रीन बनाते हैं, दैट मीन्स क्लोरोप्रीन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्लोरोप्रीन, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोप्रीन। शुक्र ग्रह का, ठीक है, किसकी बात हो रही है, विनस प्लैनेट की, वायुमंडल घने सफ़ेद व पीले बादलों से बना है जो कि किसके बने होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं। तो शुक्र क्या है, एक तरीके से पृथ्वी के समान ही साइज़ का भी है, और दूसरा इसे चमकीला तारा भी कहा जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, सही है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर विटामिन डी के लिए दिया हुआ रिकेट्स, राइट, बट विटामिन सी से क्या वर्णांधता होती है, नो। विटामिन सी किसके लिए उत्तरदायी है, स्कर्वी के लिए। सो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। निम्न ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज, दैट मीन्स अग्नाशय, ठीक है। अब इसे मिक्स ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही कार्य ये करती हैं, ठीक है, दैट्स वाई ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी जो है वो मैमल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़, शिप। विच इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, जो इमरजेंसी हार्मोन है वो होता है एड्रेनलिन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। डॉट्स शेरोक, राइट, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, डीपीटी टीका होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AB प्लस रक्त समूह जो है वो सर्वग्राही होता है, ना कि सर्वदाता। सर्वदाता कौन सा होता है, O। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है, ओके। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, ठीक है। सो प्रोटीन को तोड़ने के लिए ये काम में आता है, कहाँ पर, छोटी आंत में, तो इसे डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोला जाता है, ओके। एक यहाँ पर वर्ड है इमल्सिफाइड फैट्स, इसका मतलब जो होता है जो बड़े बड़े, या फिर आप एक कहते हैं कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के जो फैट्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, वाटर सॉल्यूबल बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा।
पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है तो ये कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि आप इस गति से यदि किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी से पार हो जाएगी। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दांतों का इनेमल परत। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। मनुष्य में श्वसन दर होती है तो 12 से 20 प्रति मिनट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यदि ऑप्शन में 12 से 16 या 12 से 18 भी आता तो भी आपको उसमें राइट करना था। तो यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो श्वसन में होता क्या है कि आप O2 अंदर लेते हैं और CO2 वापस बाहर निकालते हैं, एक्सेल इनहेल। ठीक है, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B3, और जिसे हम क्या कहते हैं? नियासिन। तो साइंटिफिक नेम आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। B1 को बोला जाता है थियामिन, थायमिन। ठीक है, और B2 की बात करें तो इसे बोला जाता है राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोला जाता है? नियासिन। B5 को बोला जाता है पैंटोथेनिक, जैसे कि 5 का जो है वो पैंट एक इंडिकेशन वर्ड है, तो B5 से पैंटोथेनिक याद रखना है, इजी वर्ड हो जाएगा। B6 को बोला जाता है पायरोडोक्सिन। B7 इज बायोटिन। B9 इज फॉलिक एसिड। B12 को क्या बोलते हैं? कोबालामिन। ठीक है, विटामिन सी को बोलेंगे एस्कॉर्बिक। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के को क्या बोला जाता है? फाइटोन डाइऑन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला अजर, काला अजर का जो कारण है वो है लिशमेनिया डोनोवेनाई। और ये जो है पेपर 2021 का है, और 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब मोस्ट ऑफ हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब रिपीटेबल ही हैं, ऑलमोस्ट। दैट मीन्स आपको प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो ज़रूर आपको एक बार देख करके जाना चाहिए। नेगेटिव फूड्स, फ्राइड, पॉलिश्ड, फास्ट, तो ये सभी के सभी क्या है? नेगेटिव फूड्स हैं। देन है व्हीट ग्राम ऑयल किसका स्रोत है? राइट आंसर है इसका विटामिन ई। पिछले पेपर्स में ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो हमने देखा था कि बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, और वसा में पूछे जाए तो अदर सारे के सारे जो होते हैं वो वसा में होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आ रहा है, गलत हो जाएगा। बी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डी ई के। विटामिन B12 का अब्जॉर्ब जो है वो इलियम में होता है। लेथाइरिज्म रोग जो है उसका आप ध्यान रखेंगे, लेथाइरस सटाइवस। वयस्क शरीर में मानव यकृत का वज़न जो है वो कितना होता है? तो इसका जो एवरेज वेट होता है वैसे तो होता है 1.5 के आसपास, 1.6, ठीक है, या लास्ट 1.7 तक आप बोल सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शंस को देखने के बाद जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एवरेज है वो माना जाता है 1500 ग्राम के लगभग। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, लीवर, इसका वेट पूछने का कारण ये भी है क्योंकि अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वेट है ना वो इसी का होता है, लीवर का ही होता है। सो इट इज़ द हैवीएस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। वहीं यदि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है, ठीक है, विच इज़ द बिजिएस्ट ऑर्गन, सबसे व्यस्त जो ऑर्गन है हमारे शरीर का वो कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग ये होता है हार्ट। इसी प्रकार से जिस तरीके से यहाँ पे यकृत का वजन पूछा गया है उसी प्रकार से ब्रेन का वजन भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखें, यदि हम अडल्ट मैन की बात कर रहे हैं तो वो लगभग ठीक है 1350 ग्राम मान सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली बोला जाए तो 1336 ग्राम जो है ऑन एन एवरेज ये निकल करके आता है। और जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं अडल्ट, उनके अंदर इसका वेट कम होता है 1198 ग्राम। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है,
1 यूनिट रक्त का जो मान है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 450 मिलीलीटर होता है। वहीं इसे ग्राम में कन्वर्ट करें तो 477 होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो पाया जाता है। या फिर ये मान के चलें कि जिसके शरीर का वज़न जितना है ना, उसका 7% जो है उसके बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है।